श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजयतीर्थराम। आज श्री धन्ना जी महाराज का चरित्र। श्री धन्ना जी महाराज महाभागवत श्री बलि जी के अवतार हैं। वंदो बलि जिन कलितन धार्यो, धनारूप हरि प्रेम प्रचार्यो। इनका प्रादुर्भाव राजस्थान के टोंक इलाके के धुवन गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पन्ना और माता का नाम रेखा था। ये जाति के जाट थे। भक्ति संस्कार इनमें जन्मजात थे। एक बार एक वैष्णव ब्राह्मण इनके घर आए, जो श्री धन्ना जी के पिता के गुरु थे, और वे अपने श्री ठाकुर जी की सेवा बड़ी सुंदर विधि से करते थे। उनकी सेवा के समय बालक धन्ना वहां आ गया और बोला कि मुझे भी आप श्री ठाकुर जी की सेवा दीजिए। मेरी भी श्री ठाकुर सेवा में बड़ी रुचि है, प्रीति है। ब्राह्मण देवता ने प्रथम तो बड़ी आनाकानी की। भला 5 साल के बालक को भगवान की मूर्ति कौन देगा सेवा करने के लिए? किंतु बालहट जो ठहरा। धन्ना मचल कर रो रहे थे। तब पंडित जी ने विचार किया कि यह बालक है तो बहुत हठी। यदि नहीं देता हूं तो रोता ही रहेगा और हम सब भी परेशान रहेंगे, और यदि इसे देता हूं तो इससे सेवा पूजा ठीक से बनेगी नहीं और यह अपराध बन जाएगा मेरे लिए। अतः किसी प्रकार से इसे बहलाना चाहिए। तो पंडित जी ने कहा, अच्छा धन्ना, मैं कल तुम्हें बढ़िया ठाकुर दूंगा। और दूसरे दिन पंडित जी महाराज कहीं से एक गोल पत्थर ले आए और उसे ऊंचे सिंहासन पर पधरा दिया और अपने श्री शालिग्राम भगवान को उनसे नीचे पधराया। फिर धन्ना को बुलाकर बोले, बताओ तुम राजा ठाकुर लोगे कि सिपाही ठाकुर? धन्ना ने कहा, महाराज, राजा और सिपाही ठाकुर का अर्थ मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप ही कृपा करके समझाएं। तब पंडित जी ने कहा, राजा ठाकुर बड़े होते हैं, वे ऊंचे पर विराजते हैं, और सिपाही ठाकुर छोटे होते हैं, वे नीचे विराजते हैं। बताओ तुम्हें कौन पसंद है? और भोले बालक धन्ना ने बाल स्वभाववश कहा कि हम तो राजा ठाकुर लेंगे। और पंडित जी ने वही गोल पत्थर इनको दे दिया। भैया, भगवान की सेवा करने की अनेकों रीतियां हैं। वैदिक, पौराणिक, तांत्रिक, पंचोपचार, दशोपचार, षोडोपचार, आत्मवत, राजवत, जारवत, विधिवत आदि अनेकों रीतियां हैं। श्री धन्ना जी भगवान की प्रेम रीति से आत्मवत सेवा करते थे। सभी रीतियों में प्रेम की आवश्यकता होती है। बिना प्रेम के सारी रीतियां अनरीति ही हैं। परंतु प्रेम रीति में किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। बालक धन्ना को भगवान की सेवा की ऐसी उत्कंठा कि जिस दिन श्री पंडित जी ने राजा ठाकुर दिया, उस दिन इनको अत्यंत उत्साहवश रात में नींद भी नहीं आई। माँ की गोद में सोए थे, नन्हे से तो थे ही, बार बार चौंक कर उठ बैठते और पूछते, माँ क्या सवेरा हो गया? मुझे ठाकुर जी की सेवा करनी है। माँ ने थपकी देकर सुलाती कि फिर जाग जाते। ऐसा करते करते सारी रात बीत गई। अब सुबह हुई। धन्ना ने ठाकुर जी की सेवा पूजा आरंभ की और घर में जो रोटी बनी थी उसका भोग लगाया। अब धन्ना बार बार ठाकुर जी से कहते हैं कि राजा ठाकुर आप पाइए, और राजा ठाकुर बैठे हैं चुपचाप। अब धन्ना जी सोचने लगे, न जाने मुझसे कौन सी भूल हो गई जिससे श्री ठाकुर जी नहीं पा रहे हैं। नहीं पाया, भूखे रहे तो कहीं नाराज होकर न चले जाएं। और पंडित जी पूछेंगे तो मैंने क्या बताऊंगा? जब भगवान ने कुछ खाया नहीं तो धन्ना जी बारंबार भगवान के पांव में पड़कर अन्न विनय करने लगे और अड़ गए कि आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। और फिर सत्य में ही इन्होंने उस दिन भोजन नहीं किया।
अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। धन्ना जी के हृदय का भाव सच्चा था, अतः ठाकुर जी ने इनके द्वारा अर्पित रोटियों को पाया और बड़े प्रेम से पाया। भगवान तो सच्चे भाव से ही प्रसन्न होते हैं। पहले तो भगवान थोड़ा से ही पाकर रह गए, तब श्री धन्ना जी ने पुनः मचलकर और पाने की प्रार्थना की। फिर तो भगवान भी खूब हृदय खोलकर प्रसाद पाने लगे। भगवान को बेझर की रोटियों में इतना स्वाद आता कि 8-8 रोटी पा जाते। भैया, भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक होकर भी, चराचर जगत के स्वामी होकर भी, यज्ञ भोक्ता होकर भी, श्री धन्ना जी के परमाराध्य होकर भी, इनके प्रेम से विवश होकर इनकी रोटियां खाते और बदले में गाय चराते। श्री धन्ना जी ने कहा, प्रभु आपकी यही अपार कृपा है जो कि मुझे नित्य साक्षात दर्शन देते हो, मेरी सेवा स्वीकार करते हो, साथ साथ रहकर आनंद देते हो। किंतु भगवान ने तो ठान लिया था कि मैं श्री धन्ना जी की कुछ सेवा करूंगा ही। इधर जब भगवान गाय चराने चले जाते तो श्री धन्ना जी भगवान के हृदय में ध्यान रखते। 1 वर्ष बाद वह ब्राह्मण पुनः लौट कर आए। घर में देखा तो न कहीं ठाकुर दिखाई देते हैं, न कहीं ठाकुर सेवा का साथ सामान। उन्होंने धन्ना जी को बुलाकर पूछा, राजा ठाकुर कहाँ है, कैसी सेवा करते हो? और श्री धन्ना जी ने सारा प्रसंग सुनाया। सुनकर पंडित जी तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि हमें पूजा करते, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते, जन्म बीत गया, दर्शन नहीं हुए, और उस बालक को दर्शन की कौन कहे, इसकी गाय तक चराने लगे। परंतु जब धन्ना जी ने दृढ़ता पूर्वक जोर देकर कहा तो श्री पंडित जी का भी हृदय भाव से भर गया और श्री धन्ना जी की भक्ति की सराहना करते हुए उन्होंने अपने को भी धन्ना जी से भगवान का दर्शन कराने की प्रार्थना की। तब श्री धन्ना जी इनको जंगल में ले गए, जहां भगवान गाय चरा रहे थे। धन्ना जी ने दूर से ही पंडित जी को दिखाया, देखो वह भगवान गायों के पीछे घूम रहे हैं। परंतु पंडित जी को गायें तो दिखाई देती हैं, किंतु भगवान का दर्शन नहीं होता। अब वे रोकर अधीर होकर धन्ना जी के चरणों में पड़ गए। तब श्री धन्ना जी ने भगवान से प्रार्थना की, हे नाथ, इनकी कृपा से ही तो आपसे मेरी जान पहचान हुई है। आप मुझे मिले हो, अतः आप इन पर भी अवश्य कृपा करो। और तब भगवान ने बड़े प्रेम से उन पंडित जी महाराज को भी दर्शन दिया। भैया, पूछो मत कि ठाकुर क्या से क्या करते हैं, प्रेम के आगे स्वयं को निछावर कर देते हैं। अब जब धन्ना जी बड़े हो गए, अब वो खेत खलियान को संभालने लगे। वो खेत खलियान संभालते हैं तो भैया सच बात यह है कि संभालता क्या है उनका भक्त, संभालते तो सब कुछ वे ही हैं, और कौन क्या संभाल सकता है। श्री धन्ना जी एक दिन खेत बोने के लिए बीज हल लेकर खेत पर जा रहे थे। मार्ग में संत मिल गए। इन्होंने बड़ी श्रद्धा पूर्वक उन संतों को दंडवत प्रणाम किया। संत बोले, भगत जी, हम लोग तो आपके ही घर जा रहे हैं और आप कहीं और जा रहे हैं। वे बोले, हाँ, मैं खेत की ओर जा रहा था। संत बोले, तो फिर आप अपना काम करें, हम फिर कभी आएंगे। धन्ना जी ने कहा, महाराज, आज तो श्री ठाकुर जी की इच्छा है कि खेत पर ही रसोई बने और भोग लगे, अतः आप लोग भी वहां चलिए। यह कहकर श्री धन्ना जी सब संतों को अपने साथ लेवा ले गए। एक वृक्ष के नीचे सबका आसन लगा दिया, बैलों को खेत में खड़ा कर दिया और स्वयं बोने का जो बीज था, गेहूं, वह लेकर बाजार चले गए। उसे बेचकर सारा रसोई का सामान खरीद लाए। खूब ठाठ से रसोई बनी,
भगवान को भोग लगाया, संतों ने प्रसाद पाया और श्री धन्ना जी को खूब खूब आशीर्वाद दिया। इन्होंने उस समय माता पिता के भय से खेत बोने का स्वांग भर कर दिया। सोचा कि खेती तो होने वाली नहीं, क्योंकि बीज तो पड़ा ही नहीं। कह देंगे कि खेत में नमी कुछ कम रह गई, इसलिए फसल हुई नहीं। परंतु भगवत कृपा, संत सेवा के प्रताप से, संतों के आशीर्वाद से इनके खेत में बिना बोए ही सबसे अच्छा गेहूं की फसल हुई। लोगों के मुख से बड़ाई सुनकर श्री धन्ना जी ने पहले तो इसे व्यंग समझा कि जब मैंने बोया ही नहीं तो भला खेती कैसे हो सकती है। सो वे खेत पर जाते ही न थे। परंतु जब कुछ अच्छे लोग भी कहने लगे तो जाकर देखा, सचमुच में गेहूं खेत में लहला रहा था। भगवान की कृपा, संत कृपा विचार कर ये गदगद हो गए। खेत में खूब गेहूं उपजा, परंतु श्री धन्ना जी तो साधु सेवा एवं भगवत भजन में इतने मस्त एवं व्यस्त रहते हैं कि इन्हें परवाह ही नहीं, यदि खेत की रखवाली नहीं की तो खेती नष्ट हो जाएगी, पशु पक्षी खा जाएंगे। फिर ये विचार करते हैं कि श्री राम जी की चिरैया और राम जी का ही खेत, तो खेत की ओर से एकदम बेफिक्र। अब इनकी बेफिक्री देखकर भगवान को खेत की रक्षा की फिक्र लगी। भगवान को भक्त और भक्त की वस्तुओं से बड़ा मोह होता है। भगवान ने सोचा, यदि रक्षा नहीं की जाएगी तो संत सेवा कैसे होगी, मेरा भी राग भोग कहां से लगेगा, इनके कुटुंब का भरण पोषण कैसे होगा। और फिर भक्त वत्सल भगवान कंधे पर एक लाठी रखे नौकरी की खोज करते हुए आ गए श्री धन्ना जी के पास। परस्पर श्री सीताराम श्री राधे श्याम करने के बाद भगवान ने चर्चा चलाई, भगत जी मुझे भी कोई सेवा बतलाओ, मैं आपके यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ। धन्ना जी बोले, आप कौन सा काम कर सकते हो। भगवान ने कहा, वैसे तो मैं सारे कार्य कर सकता हूँ, किंतु रखवाली करना बढ़िया जानता हूँ। धन्ना जी बोले, भैया मेरे घर में इतना माल मत्ता तो है नहीं जो मैं किसी पहरेदार को रखूं। 10-5 सेरचून, ढोलक, झांझ, करताल यही मेरी संपत्ति है। भगवान ने कहा, घर में नहीं तो बाहर की कोई रखवाली बता दीजिए, आपका कोई खेत हो, खलियान हो या और कुछ हो। तब श्री धन्ना जी को स्मृति आई कि सब लोग मुझसे गेहूं के खेत की रखवाली करने को कहते हैं क्योंकि फसल बड़ी अच्छी है। अतः इन्होंने कहा, अच्छा अगर खेत की रखवाली कर सको तो रह जाओ। मैंने गेहूं बोया है, किंतु मुझे रखवाली करने की फुर्सत नहीं, तुम भले आए। भगवान बोले, क्या वह आपका ही खेत है जिसमें बहुत अच्छी गेहूं की फसल खड़ी है। धन्ना जी बोले, भैया खेत तो सब श्री ठाकुर जी का है, जिस दिन से बोकर आया हूं उस दिन से बस एक दिन खेत पर गया था, फिर मौका ही नहीं मिला कि उसकी देख रेख करूं। भगवान बोले, तो किसी और को बटाई पर क्यों ना दे दिया। धन्ना बोले, किसको दूं, ऐसा कोई मेहनती नजर नहीं आता। भैया खेत की रखवाली में बड़ी मेहनत पड़ती है, दिन रात लगा रहना पड़ता है। दिन में पशु पक्षी और रात में शाही, खरगोश, हिरन आदि भगाने पड़ते हैं। जरा सी चूक हो जाए तो फसल को नुकसान हो जाता है। भगवान बोले, तो भगत जी आप हमें ही दे दो, मैं खूब सावधानी से रखूंगा। किसी की क्या मजाल कि कोई कुछ कर जाए, मेरा तो यही धंधा है, जन्म बीत गया मेरा यही करते करते, इसी से मेरी आजीविका चलती है। अतः खेत को मुझे सौंपकर आप एकदम निश्चिंत हो जाएं। और सत्य बात भी, भगवान तो सदा सर्वदा भक्तों की रखवाली में ही लगे रहते हैं। सुनी मुनि तो ही कहूं सहरोषा, भजई जे मोहि तजी सकल भरोसा, करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखई महतारी। तो धन्ना जी बोले, तो भैया ठीक है, अच्छा बताओ तुम इसके बदले लोगे क्या। भगवान बोले, 1/3 हमारा, 2 भाग आपका। धन्ना बोले, अरे भैया इतना अधिक मत लो, हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए। देखो खेत हमारा, हल बैल हमारे, मेहनत हमारी, बीज हमारा। भगवान वेले बोले, देखो भगत जी बीज बूज तो आपका नहीं है, आपको तो खेत हल बैल मेहनत को ही अपना कहना चाहिए। यह सुनकर श्री धन्ना जी थोड़ा झेंप गए। सोचा
कि मालूम पड़ता है गांव वालों ने इन्हें सारी बातें पहले ही बता दी हैं। भगवान ने कहा, अभी आपने कहा कि खेत की रखवाली में बड़ा परिश्रम होता है, तो हम जब रात दिन एक करेंगे तो हमें भी कुछ मिलना चाहिए। आपकी मर्जी हो तो मुझे रखो, नहीं तो मैं दूसरी जगह जाकर नौकरी खोजता हूँ। और न जाने क्यों धन्ना जी का मन बरबस खिंचा जा रहा है इस रखवाले की ओर। भैया भगवान तो भगवान ही है, चाहे किसी वेश में हो। इतनी देर तक भगवान के दर्शन, वार्तालाप, वचनामृत श्रवण से श्री धन्ना जी का मन ऐसा मुग्ध हो गया था कि उन्हें छोड़ने का जी नहीं करता था। अतः और बातें न करके खेत को दे दिया उनको ही। फिर श्री धन्ना जी ने पूछा कि अरे भैया, अपना नाम तो बता दो। भगवान बोले, मेरा नाम है सोंझिया। यह सब तय होने के बाद भगवान ने कहा, भगत जी, मुझको भोजन वस्त्र भी आपको ही देना पड़ेगा। श्री धन्ना जी यह कहना चाहकर भी कि 1/3 तो तुम वैसे ही ले रहे हो, फिर भोजन वस्त्र भी हम ही क्यों दें, कह ना सके। उन्होंने इसे भी स्वीकार कर लिया। फिर भगवान ने कहा, हम खेत पर ही रहेंगे, घर पर नहीं आएंगे, आपको वहीं खाना पीना पहुंचाना पड़ेगा। श्री धन्ना जी ने यह भी स्वीकार कर लिया। अब भगवान बड़ी तत्परता से श्री धन्ना जी के खेत की रखवाली करने लगे। श्री धन्ना जी भी नित्य नियम से पहले सोंझिया को भोजन कराते, तब स्वयं भोजन करते। भैया भगवान की जब कृपा होती है और भगवत इच्छा होती है तो बिना जाने भी उपासना का निर्वाह अपने आप होता रहता है। पहले भगवान को पवाकर ही भक्त पाते हैं। सो सोनिया को भोजन कराकर तब धन्ना जी भोजन करते। संयोग की बात, एक दिन घर पर संतों की जमात आ गई। श्री धन्ना जी को देर हो गई। संतों की सेवा से अवकाश मिलने पर जल्दी जल्दी भोजन लेकर खेत पर पहुंचे तो देखा कि सोंझिया सो रहा है। प्रथम तो सोचा कि सोने दो, रात भर का जगा होगा, अतः इसे जगाना ठीक नहीं, किंतु भूखे को जगाकर खिलाना दोष नहीं है। यह विचार कर जब सोंझिया के मैले चद्दर को हटाया तो देखते क्या है, नील सरोवर नीलमणि नील नीरधर श्याम भगवान श्री राम को। श्री धन्ना जी की आंखें खुली की खुली रह गई, टकटकी लग गई। खूब जी भरकर भगवान का दर्शन किया, निहाल हो गए परम प्रभु का दर्शन पाकर। जीवन जन्म सफल हो गया धन्ना का। और जब इन्होंने खूब दर्शन कर लिए तब भगवान अंगड़ाई लेते हुए उठे और झट से सोंझिया का रूप रख लिया। श्री धन्ना जी स्तुति करने लगे। भगवान बोले, भगत जी, आज क्या हो रहा है? धन्ना ने कहा, प्रभु, मैंने आपको जान लिया, पहचान लिया। आप तो साक्षात भगवान हैं। आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की जो दर्शन दिया। परंतु मेरे नाथ, मैंने आपसे खेत की रखवाली करवाई, मेरे इस अपराध को क्षमा करिएगा। अनजाने में मुझसे यह भूल हुई। यह सब सुनकर भगवान झुंझला कर बोले, देखो धन्ना जी, अब खेती पककर तैयार है, बांटने का समय आया तो आप हमें भगवान परमेश्वर कहकर टालना चाहते हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम तो भैया पंचायत करेंगे और पंचों से न्याय करवा कर अपना भाग लेकर रहेंगे ही। तुम्हारी ठग विद्या हमसे नहीं चलने वाली। इस प्रकार से भगवान ने कुछ उल्टी सीधी सुनाई धन्ना जी को, किंतु धन्ना जी तो प्रत्यक्ष दर्शन कर चुके हैं। किसी प्रकार की भ्रांति अब उनके हृदय में है नहीं। अतः बार बार रोते रोते स्तुति करते हैं, क्षमा मांगते हैं। और तब अंत में भगवान को हार कर पुनः दर्शन देना पड़ा। श्री धन्ना जी की भक्ति से भगवान परम प्रसन्न हुए। प्रभु कहते हैं, धन्य धना, और धन्ना जी कहते हैं, धन्य प्रभु। कहूं निपुज्यो कहूं बयो, अर्थात बोया तो संतों के मुख में गया और भैया खेती यहाँ पर हुई। कैसी अद्भुत बात, ठाकुर जी की लीला। धन्ना जी की भक्ति पर रीझ कर भगवान उन्हें साक्षात दर्शन देते हैं, वार्तालाप करते हैं, संग संग रहते हैं।
इस प्रकार परम सुख प्रदान करते हैं। श्री धन्ना जी की इच्छा होती कि प्रभु जैसे ये सब सुख दे रहे हैं वैसे ही मुझे हृदय से लगाकर आलिंगन का सुख भी प्रदान करते तो मैं परम धन्य हो जाता। परंतु भगवान श्री धन्ना जी को कभी हृदय से नहीं लगाते। कभी कभी श्री धन्ना जी इस आशा से भगवान के समीप भी जाते हैं तो भगवान बातों बातों में उन्हें टाल देते हैं, किंतु आलिंगन नहीं करते। एक दिन श्री धन्ना जी बड़ा साहस बटोर कर हाथ जोड़कर भगवान से अपने मनोरथ को कहते हैं और पूछते हैं कि हे नाथ, मेरी क्या भूल है, क्या अपराध है जो आप मुझे हृदय से नहीं लगाते। और तब भगवान कृपा करके कहते हैं कि मैं तुम्हारी स्वाभाविक भक्ति से बहुत संतुष्ट हूं, परंतु तुम्हारी उपासना में अभी इतनी त्रुटि है कि तुमने अभी तक गुरु नहीं किया है। बिना गुरु के द्वारा विधि पूर्वक मंत्रोपदेश लिए भक्ति ज्ञान वैराग्य परिपक्व नहीं होते। श्री धन्ना जी ने कहा, हे नाथ, जब आप ही मिले तब गुरु करने की क्या आवश्यकता रही। भगवान ने कहा, धन्ना, यह एक मेरी ही स्थापित की हुई मर्यादा है, इसका पालन करना ही चाहिए। तब श्री धन्ना जी ने पूछा, हे नाथ, तब आप ही बतलाइए मैं किसकी शरण ग्रहण करूं। और तब श्री भगवान ने कहा, आप श्री स्वामी रामनंदाचार्य जी की शरण ग्रहण करो, वे हमारे ही स्वरूप हैं। फिर मैं आपको अपने हृदय से लगा लूंगा। और इधर श्री धन्ना जी इस प्रकार कहकर भगवान ने उधर श्री स्वामी जी से भी कहा कि मेरा भक्त प्रिय धन्ना आपका शिष्य बनने आ रहा है, उसे स्वीकार कर लीजिएगा, वह अधिकारी भक्त है। भगवान के श्रीमुख से श्री धन्ना जी की भक्ति की प्रशंसा सुनकर श्री स्वामी रामनंदाचार्य जी को बड़ा हर्ष हुआ और इनके पहुंचने पर बड़े प्रेम से धन्ना जी को शिष्य बनाकर उन्हें उपासना का रहस्य समझाया। गुरु के द्वारा मंत्र दीक्षा के बाद, उपदेश लेने के बाद जब श्री धन्ना जी अपने घर लौटे तो प्रभु ने लपक कर इनको अपने हृदय से लगा लिया। उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात न पूछो। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।